So hello and welcome back everybody. This is the last part of your chapter Human Health and Diseases. और इस वाले पार्ट के बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है। Surveys and statistics show that the use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth. देखो आजकल क्या है ना, बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, या हम लोग बोले जो यंग चिल्ड्रन है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं 18 से ये जो 30 साल वाला जो एज ग्रुप है ना, इसके अंदर क्या है ना, धीरे धीरे करके ये लोग ड्रग्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। इनमें से बहुत सारा मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है ना, ड्रग्स भी लेती है, ठीक है, और अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत चिंता का विषय है ना, ये टॉपिक काफी चिंता का है ना। ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल से क्या है, हमारी हेल्थ को कितने नुकसान होते हैं सबको पता है। तो प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल द यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर हम लोग अपने यूथ को प्रॉपर गाइडेंस दें, है ना, यानी कि अगर हम लोग जो है यूथ के पास में अगर प्रॉपर गाइडेंस होगा कि इन चीजों से क्या नुकसान है, हम लोगों को क्यों ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए या क्यों अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, तो उस चीज से क्या होगा, हम लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उन लोगों के बिहेवियर पैटर्न जो है, उनका जो थॉट ऑफ थिंकिंग है ना, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हद तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब उनका थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे करके चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा जो यूथ है वो इस चीज से धीरे धीरे दूर होगा। अभी द ड्रग्स which are most commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids। ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो कॉमनली ज्यादा यूज करी जाती है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, मेजोरिटी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, बट सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, कुछ को हम लोग फंजाई से भी क्या करते हैं, ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी बात कर लेते हैं इन ड्रग्स के बारे में। अब ओपियोइड्स क्या है, ओपियोइड्स आर ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। क्या बोल रहा है, जो ओपियोइड्स होती है ना, ओपियोइड्स नाम की ड्रग ये क्या करती है, ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है ना, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करती है, उनके साथ में बाइंड करती है, ठीक है, इसीलिए क्या दे रही होती है, एक प्लेजर दे रही होती है इंसान को। आगे वो क्या बोल रहा है, हीरोइन, ठीक है, commonly known as smack, is chemically diacetyl morphine, which is a white, odorless, bitter crystalline compound, which is obtained by acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum. ठीक है। Generally taken by snorting and injection, heroin is a depressant and slows down body function। अभी ये क्या बोल रहा है, देखो हीरोइन के बारे में इसने क्या बोला, अभी इसने ओपियोइड के बारे में बता दिया कि वो क्या करता है, बेसिकली जो रिसेप्टर्स हमारे सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है उनके साथ में बाइंड करता है, ठीक है, और फिर ये अपना इफेक्ट दिखाता है। हीरोइन की अगर बात करें, इसको हम लोग कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना, केमिकली इसका जो फॉर्मूला है या इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली डायसिटाइल मॉर्फिन से बना होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज अ व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यानी कि ये सफेद कलर का बिना किसी पर्टिकुलर स्मेल वाला कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यानी मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइल ग्रुप जब उसमें ऐड होता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा हीरोइन है वो बनता है। अभी ये जो मॉर्फिन है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट कौन सा होता है, पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। अब ये जो ड्रग होती है हीरोइन, इसको लेते कैसे हैं, बाय स्नोटिंग और इंजेक्शन। हीरोइन क्या होता है ना, इट इज अ डिप्रेसेंट, तो ये क्या करता है, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। ये आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये आपका ओपियम पोपी यानी कि
पेपावर सोमनिफेरम या फिर आपका पॉपी प्लांट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आपके कैनाबिनोइड्स। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं कैनाबिनोइड्स की। Cannabinoids are group of chemicals which interact with cannabinoid receptor present principally in the brain। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैनाबिनॉइड्स भी एक टाइप का ग्रुप ऑफ केमिकल्स होता है जो क्या करता है, जैसे हमारे ओपियम के जो रिसेप्टर्स थे, ओपियोइड रिसेप्टर्स, वो सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलर वे में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, these are obtained from the inflorescence of plant cannabis sativa। यानी कि जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है उसको हम लोग कैनाबिस सटाइवा की इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन करते हैं। The flower tops, leaves and the resins of cannabis plants are used in various combination to produce marijuana, hashish, चरस and गांजा। यानी कि जो फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा है, लीव्स और जो रेजिन्स होते हैं कैनाबिस प्लांट के, उनको एक वेरियस कॉम्बिनेशंस के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से उनको कंबाइन करके क्या क्या बना सकते हैं, मरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। दीज आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। इनको किस तरीके से लेता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, इनहेलेशन के थ्रू या फिर ओरल इंजेक्शंस के थ्रू। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि कहाँ पे इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। और इनको लेते कैसे हैं, बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। अब ये जो है आपका, ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है एंड दीज आर द लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपकी कोकेन की, which is also known as coca alkaloid, it is obtained from coca plant erythroxylum coca। ठीक है, erythroxylum coca जो प्लांट होता है, इससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इंटरफेरेस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट के अंदर ये क्या करता है, इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, कोक या फिर क्रैक भी बोला जाता है। इसको भी यूजुअली स्नॉट किया जाता है। It has a potent stimulating action on the central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy। तो ये क्या करता है, it has a ना स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। स्टिमुलेटिंग एक्शन क्या होगा, एकदम से एक्साइटेड कर देता है। जो भी इंसान इस ड्रग को लेता है, ये क्या कर देता है, उसके अंदर एकदम से एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या फील होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है जैसे वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशंस। ठीक है, एक्सेसिव डोज अगर आप लोगे तो वो क्या करती है, आपका हेलुसिनेशन कॉज करती है। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर अट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। दतूरा और अट्रोपा बेलाडोना के अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती है। These days cannabinoids are also being abused by some sports person। यानी कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी क्या करते हैं, आजकल कैनाबिनॉइड्स ले रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है दतूरा की फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई हुई है। ड्रग्स लाइक बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइंस, benzodiazepine and other similar drugs that are normally used as medicines to help patient cope with mental illness like depression and insomnia are often abused। यानी कि कुछ ड्रग्स, कौन कौन सी, जैसे कि बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडायजिपीन्स, ये बेसिकली क्या है ना, ये मेडिसिन की तरह यूज होती है। किस लिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, डिप्रेशन या फिर इंसोम्निया को ट्रीट कर सके। बट कई लोग क्या करते हैं, इनको भी ऐसा ड्रग्स ले रहे होते हैं। अब मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इज अ इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। ठीक है, मॉर्फिन क्या होता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ पेन किलर वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। ठीक है, several plant fruit and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundred of years in folk medicine, religious ceremony and ritual all over the globes। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, उन प्लांट्स को बहुत टाइम से हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे रिचुअल सेरेमनीज के अंदर भी यूज करते हैं।
When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts frequency that impairs one's mental, physical or psychological function, it constitute drug abuse. यानी कि जब भी किसी पर्टिकुलर हेल्यूसिनोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल यूज के अलावा, या फिर हम लोगों को लेट से पर्टिकुलर अमाउंट में जरूरत है बॉडी को, उसके अलावा अगर आप लोग इसका एक्सेस यूज कर रहे हो, ठीक है, और वो एक्सेस यूज क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में ही हम लोग बोलते हैं कि दैट इज नोन एज ड्रग एब्यूज। ठीक है, अभी स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग। ठीक है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है आजकल, यंगस्टर्स के अंदर भी, ओल्ड पीपल के अंदर भी। Tobacco has been used by human being for more than 400 years. It is smoked, chewed, or used as a snuff. Tobacco contain large number of chemical substances, including nicotine, which is an alkaloid. Nicotine stimulate adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation. तो ये जो निकोटीन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड जो टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है? एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए और नॉर एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए। कहाँ पर? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी और हार्ट रेट दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। Smoking is associated with incidence of cancers of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastritic ulcer, etc. ठीक है, tobacco chewing is associated with increased risk of cancer in the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. तो अब वो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो इंसान स्मोकिंग करता है ना, उस इंसान के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, हेम बाउंड ऑक्सीजन जो होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और इसी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। When one buy the packet of cigarette, one cannot miss the, ये वही लिखा हुआ है कि स्मोकिंग जो है, लाइक आपकी जो सिगरेट्स वगैरह होती है उनके ऊपर लिखा आता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह को या टोबैको को, हम लोगों को सिगरेट स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी एडोलेसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and belief for effective participation in society. Adolescence basically क्या बोला जाता है, जिस एज के अंदर आप क्या हो रहे हो ना, मेच्योर हो रहे हो। ठीक है, हर तरीके से इस एज के अंदर क्या है, एक बच्चे का बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और उसको किस तरीके से सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना है, उसको वो भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है। पीरियड बिटवीन 18 टू 12 इयर्स ऑफ एज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। ठीक है, इन अदर वर्ड एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Thus, adolescence is a very vulnerable phase of mental and psychological development of individual. यानी कि इस टाइम पे क्या है ना, इंसान के मन में, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती होती है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी सेंसिटिव फेज। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेस। ठीक है, इस एज में बच्चों के अंदर क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है हर नई चीज को ट्राई करने की, कि चलो इस चीज को ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ना, या फिर चलो देखते हैं ना इसके साथ ये करने से क्या होगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, लेट से उनके आसपास कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट है, या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम भी लेके देखते हैं, एक बार लेने में क्या जाता है। बट दीज थिंग्स आर एडिक्टिव। अगर आपने एक बार लिया तो फिर आप क्या हो जाओगे ना, इनके यूज हो जाओगे, आपको बार बार वो प्लेजर लेने का मन करेगा। ठीक है, चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हर or him to the experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. The first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child use these to escape facing problem. जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, of course stress from pressure to excel in academics or examination has played a significant role in persuading a youngster to try alcohol and drugs. ठीक है, तो यही सारा कुछ बताया हुआ है इसमें कि लाइक किस किस वजह से हाँ, जो आपका
जो यंगस्टर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं ड्रग्स लेने के लिए या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, दैट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol or drugs. ठीक है, मैंने आपको बताया कि these are addictive in nature. Addiction is a psychological attachment. ये definition है आपकी. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. These drive people to take them even when these are not needed. ठीक है, तो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ना धीरे धीरे, इंसान तब भी लेना स्टार्ट कर देता है इन चीजों को जब उसको जरूरत भी नहीं होती, or even when their use becomes self-destructive. With repeated use of drug, the tolerance level of receptor present in our body increases. Consequently, the receptor respond only to higher doses of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction. अब क्या होता है ना, लेट से कोई इंसान है वो धीरे 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 करके वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया, तब होगा क्या, लेट से उसने बहुत थोड़ी सी ड्रग का इंटेक किया है, उसने बहुत थोड़ी अल्कोहल ली, तो उसके ऊपर ना वो चीज इफेक्ट नहीं दिखाएगी स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको क्या लगेगा कि इससे तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो वो और ज्यादा लेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है ना, हमारी बॉडी इस तरीके से बन जाती है कि वो उसके अगेंस्ट ना या फिर उस चीज को लेके वो रिस्पॉन्ड लेट करती है, तो वहां पर क्या होता है ना, इंसान और ज्यादा इंटेक करता है। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. मैंने बोला कि अगर आपने एक बार लिया तो दूसरी बार आप जरूर, फिर आपको ये हो जाएगा कि मतलब आपका मन करेगा लेने का। Thus, addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to regular abuse. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अगर इंसान फंसा तो उसके बाद फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. अब मान लो कि कोई इंसान है वो डेली अल्कोहल लेता है और आपने एकदम से क्या करा, कोशिश किया कि मैं एकदम से इनकी अल्कोहल छुड़वा दूं, आपने उनको क्या कर दिया ना, आपने उनको अल्कोहल नहीं दी, तो उस केस में ना उनको विड्रॉल सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी एक अबनॉर्मल वे में क्या करना स्टार्ट कर देती है ना, वर्क करना स्टार्ट कर देती है, कुछ अबनॉर्मल सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। वहां पे क्या होगा, इंसान को एंजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, उसको ठंड लगेगी, बुखार चढ़ेगा, वो पागलों की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, नोजिया हो जाएगा, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो उसका इंटेक करेगा उसको दोबारा से अच्छा लगेगा। तो क्या होता है ना, कई बार जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बहुत सिवियर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है ना कि अगर किसी की जो है ना एडिक्शन छुड़वानी होती है, तो वो धीरे 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 करके क्या किया जाता है ना, उनको उनकी इंटेक जो है वो धीरे धीरे करके वो कम करते रहते हैं, तो वो इस तरीके से छुड़वाई जाती है। ऐसे नहीं है कि आपने वो इंसान काफी टाइम से ले रहा है और आप सडनली उनसे वो चीज ले लो, तो उस केस में जो बॉडी है वो बहुत ही अब नॉर्मल वे में क्या करना स्टार्ट कर देती है ना, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। ये बेसिकली बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट कुछ कुछ टर्म्स जो है वो साइंटिफिक है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। The immediate adverse effect of drug and alcohol are manifested in the form of reckless behavior. तो vandalism and violence। तो कई बार क्या होता है ना, जिस इंसान ने ड्रग ले रखी हो या फिर उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी हो, तो उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब हो जाता है, मतलब अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा करने लग रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। तो ये अक्सर देखने को मिल जाता है। और अगर एक्सेस में डोसेज हो जाए तो कई बार कोमा में इंसान चला जाता है या फिर डेथ भी हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हैमरेज। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even deaths. ठीक है, most common warning signs among the youth include drop in academic performance, unexplained absence from school college, यानी कि जो इंसान ड्रग्स लेना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा तो उसका क्या होगा, अकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके क्या होगा, कम हो जाएगा, या फिर वो स्कूल कॉलेज में एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, पर्सनल हाइजीन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली और फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली आपको क्या है ना, चेंजेस देखने को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं एक ड्रग इंटेक करने वाले इंसान के अंदर।
There may be some far-reaching implications of drug or alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, कई बार क्या होता है ना कि अभी मान लो किसी इंसान को आदत पड़ी हुई है, तो वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेगा कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या होता है ना, वो लोग चोरियां करनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार इस चीज से क्या होता है ना, फैमिली को भी कितना मेंटल प्रेशर आ जाता है या फिनेंशियल क्राइसिस होने भी स्टार्ट हो जाते हैं इसी चीज की वजह से। दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, डायरेक्ट इंजेक्शन, बेसिकली क्या होता है ना, जब आप वेन्स के अंदर अपने डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इंजेक्ट करवा रहे हो ड्रग्स को, दे आर मच लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन। उनको क्या हो जाता है, एड्स और हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। Viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। Both AIDS and hepatitis B infection are chronic infection and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. ये जो एनोटेटेड पीडीएफ है, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effect. It could lead to heavy drinking in adulthood. मान लीजिए आपने अपने जो है adolescence के अंदर थोड़ी सी लिए, तो हो सकता है कि आप बड़े होके बहुत ज्यादा इंटेक उसका करने लग जाए। Chronic use of drugs and alcohol damage the nervous system and liver. ठीक है, और जब लीवर आपका डैमेज हो जाता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोसिस। Use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. यानी कि अगर कोई लेडी क्या कर रही है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल ले रही है, तो फीटस को भी एडवर्सली वो चीज इफेक्ट करती है। आगे बात करते हैं। Another misuse of drug is what certain sports person do to enhance their performance. कई स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं ना, ड्रग्स का इंटेक करते हैं, किस लिए, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेटर हो जाए। मैंने बताया ना, कुछ ड्रग्स जो होती है, दे हैव सेडेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो क्या करती है ना, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, ऐसा आपको लगने लग जाता है कि आपके अंदर और एनर्जी आ गई उस टाइम पे। तो बेसिकली क्या है ना, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती है, जो हमारी डायूरेटिक्स होते हैं और जो कुछ हॉर्मोन्स होती है ना, उनको ये क्या करते हैं ना, उनका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर आप फीमेल्स के अंदर यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, इंक्लूड मैस्कुलाइनाइजेशन, यानी कि आपके अंदर मेल्स जैसे फीचर उस लेडी के अंदर देखने को मिलेंगे। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, और ज्यादा गुस्सा आएगा। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris and deepening of voice। ठीक है, यानी कि आपके अंदर मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेल्स के अंदर क्या क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्ने, increased aggressiveness, mood swing, depression, reduction of size of testicle, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो टेस्टिकल्स का साइज है वो कम हो जाता है। अब ये इफेक्ट्स जो क्या होते हैं ना, कई बार परमानेंट भी हो जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम तक यूज करो तो ये परमानेंट हो जाएंगे। इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल, सिवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। अभी आती है बात प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। The old age adage of prevention is better than cure hold true here also. It is true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at young age, more during adolescence. ये मैंने already बता दिया। Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent towards use of drugs or alcohol and to take remedial measure as well as in time। ठीक है, यानी कि ये यही बोल रहा है कि हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर जो बच्चा है वो ऐसे अल्कोहल या ड्रग्स के ऊपर आ सकता है, तो हम लोगों को वो सिचुएशन से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस केस के अंदर बेसिकली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को एक अच्छे वे में समझाना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, दैट डज नॉट मीन्स कि लाइक कोई वो हो गया है। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने बच्चों को समझाएं, या टीचर्स अगर एक प्रॉपर नॉलेज दे इस एज के अंदर, तो उस केस में भी क्या है, हम लोग अपने यूथ को इस चीज से बचा सकते हैं।
इसके अलावा यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स आपको ये बोल रहे हैं ना कि आप तुम्हें ड्रग लेनी चाहिए, तो वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि वो आप अपने आप को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ के साथ में आपको भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों से भी आप दूर रहिए। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है। यही मैंने बताया कि बार बार ही आपको लाइक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ना, बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को अपने लाइक एकेडमिक्स के लिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। अभी वही है ना कि एजुकेशन और प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये जानना चाहिए कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, या आपको किस वजह से ऐसा लग रहा है। तो आप उनको अगर प्यार से समझाएंगे तो वो हो सकता है ना कि इस डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या होगा ना, अगर ऐसे होगा वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकता है, अपनी हॉबीज को भी टाइम देगा, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, ठीक है। तो पेरेंट्स और पियर्स से हेल्प लेनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि मैंने वही आपको ये सारा बता दिया कि लाइक पेरेंट्स और टीचर्स को भी पूरा देखते रहना चाहिए। और अगर कोई फ्रेंड है ना, उनको भी क्या करना चाहिए, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप उनके पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि उस केस में क्या है, वो बच्चा भी तो बच रहा है ना। बट आप उस बच्चे के साथ में मत लीजिए। एप्रोप्रिएट मेजर्स वुड देन बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है। ऑब्वियसली यार देखो, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो भी गया है या किसी और के साथ भी हो गया है, तो उस केस में आपको फिर मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, ठीक है, आप डॉक्टर से बात कीजिए, आप इस चीज का ट्रीटमेंट करवाइए। तो इसी के साथ में आज हमारे ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। हम लोगों को टोटल जो है 5 लेक्चर्स लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, पर हमने हर टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आप लोग वन टेक के अंदर भी ये सभी वीडियोस देखें, तो आप अराउंड 2.5 आवर्स के अंदर ये सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप 2x पे देखें तो आपको अराउंड 1.5 आवर ही लगेगा, ठीक है। तो आप आराम से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कीप इट शेयरिंग विद योर फेलो मेट्स। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। टिल देन कीप स्टडिंग।